आपको पता है कि ठीक है। पर उसमें संडे को क्लास होंगी और बीच में एक एक दिन मतलब 3 दिन में क्लास होगी जब कोशिश करेंगे। और ये ज्यादा दिन नहीं, 12-13 तारीख तक पीरियड है। उसको मुझे बहुत दिन से थोड़ा सा ये सोच रहा था कि एडजस्ट कैसे करना है ना। तो मैं अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, पर बस तुम्हारे पास टाइम हो, ये इंपॉर्टेंट है। अपने कल सवाई जयसिंह कर लिया था और सवाई जयसिंह के मुझे लगता है कि सब कुछ हो गया था। कुछ बचा क्या था? नहीं। नहीं बचा था। आज वैसे ही अपन बात करते हैं सवाई जयसिंह के बाद जो अगला राजा बनेगा सवाई ईश्वर सिंह। वो बनेंगे सवाई ईश्वर सिंह। सवाई ईश्वर सिंह जैसे वो 1743 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये 1743 में ही राजा बने। और कब तक बने? 1750 तक। इनके बारे में कुछ ज्यादा कहानियां नहीं है, तो वो बहुत 3-4 चीजें हैं, बहुत रोचक किस्से भी नहीं है। बेचारे सीधे आदमी थे, डरपोक तो नहीं कहूंगा मैं, पर उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। जनरली ऐसा कम होता है कि कोई राजा इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो उसे आत्महत्या करना पड़े डर के, है ना। ये सुना नहीं हुआ खैर आपने तो, पर इन्होंने अपनी आत्महत्या की थी। खैर, सवाई जयसिंह के बाद ये राजा बने थे। सवाई जयसिंह सेकंड के बाद कौन राजा बना? सवाई ईश्वर सिंह राजा बने। ये 1743 में राजा बने थे। अब इनके एक और भाई थे, उनका नाम था माधो सिंह। अब इनका भाई का नाम माधो सिंह था, तो जैसे बड़े भाई ईश्वर सिंह थे, छोटे भाई माधो सिंह थे। लेकिन राजा कौन बन गए? ईश्वर सिंह बन गए। अब माधो सिंह भी चाहते हैं कैसे न कैसे मौका लग जाए, राजा बन जाऊं मैं भी। माधो सिंह भी जुगाड़ लगाने लग गए इधर उधर के, ये भी कोशिश करने लग गए जैसे और राज परिवार में होता है। तो वही चीजें होने लगी। राजा मरता, उसके बेटे आपस में राज के लिए लड़ना चालू। हर राज परिवार में एक ही कहानी मिलेगी आपको। कोई चाहे मुगल देख लो, राजपूत देख लो, और कहीं देख लो, बस एक ही, 2 भाई हो 4 भाई हो जो मजबूत मतलब मौका लगने की कोशिश करते। तो वैसे राजा तो ईश्वर सिंह एक ही बनेगा राजा, लेकिन माधो सिंह इनके भाई थे तो एक कोशिश करने लगे ईश्वर सिंह को कैसे न कैसे हटाकर लग जाए। दूसरी तरफ जब माधो सिंह ये कोशिश कर रहे थे, तो जैसा मैंने बताया कि उस समय तक मराठों का आक्रमण, मराठों का प्रवेश चारों तरफ था। मराठों की सहायता सबको मिल रही थी, वो अपनी खैरात सबको बांट रहे थे कि पैसा दो आप तो सैनिक ले जाओ युद्ध करने के लिए, पैसा दो सैनिक ले जाओ। तो माधो सिंह भी इसी फिराक में था और इसने भी मराठों से सहायता ली। मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए मराठों के पास चले गए, उनसे संधि कर ली, उनसे समझौता कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही माधो सिंह ने ये चीज की तो पता चला ईश्वर सिंह को कि माधो सिंह मराठों के पास पहुंच चुका है और जल्दी आक्रमण हो सकता है। तो ईश्वर सिंह भी अपने बचाव के लिए कुछ करने लगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, मराठे उस समय इतने क्रूर हो चुके थे कि उनका कोई धर्म ही नहीं बचा था। पैसे के लिए एक भाई इसकी तरफ लड़ रहा है तो दूसरा वही मराठा दूसरी तरफ लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे थे बस पैसों के लिए। जो पैसा दे देता, तो माधो सिंह ने मराठों से कॉन्टेक्ट किया तो उसके साथ आ गए। ईश्वर सिंह ने मराठों से बात की तो दूसरा मराठा सरदार इनके पक्ष में आ गया। एक मराठा सरदार इनके पक्ष में था तो दूसरा मराठा सरदार उनके पक्ष में था। तो युद्ध की ठन गई और युद्ध हो नहीं था, क्योंकि माधो सिंह को खूब कोशिश कर ली समझा कर, भाई मान जा। थोड़े बहुत चीजें एडजस्ट करने की कोशिश करी ईश्वर सिंह ने, सारे प्रयास ईश्वर सिंह के निष्फल रहे। प्रयास निष्फल रहे तो फिर युद्ध होना ही था। और उसके परिप्रेक्ष्य में युद्ध जो हुआ वो हुआ राजमहल का हो। इस पूरी घटना के बाद जो होना था वही हुआ, जिसे जाना गया राजमहल का युद्ध। और राजमहल का युद्ध किस किस की मत हुआ? ईश्वर सिंह
बनाम माधो सिंह। क्यों हो रहा था? सिंपल सी बात थी भाई, राजा ईश्वर सिंह बन गया और राजा कौन बनना चाहता है? छोटा भाई माधो सिंह बनना चाहता है, तो उसने माधो सिंह ने मराठों से सहायता ली, है ना। अब इनके लिए जो मराठे साझेदार थे वो सहायता कर रहे थे, जिनका नाम था राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया उस समय के बहुत एक मजबूत ताकतवर मराठा सरदार थे। और उसके बाद और जो सहायता कर रहे थे वो मेवाड़ के जगत सिंह सेकेंड। जगत सिंह सेकंड, राणोजी सिंधिया और माधो सिंह, एक पक्ष तो ये हो गया। इधर ईश्वर सिंह क्यों पीछे था? ये भी इसने मराठों से सहायता ली थी। और इनके साथ जो आया वो भी एक मजबूत सरदार आया, वो आया मल्हाव मल्हाव राव होलकर। उधर सिंधिया जी थे तो इधर होलकर जी। मराठे बट गए दो जगह, दोनों जो उधर जगत सिंह सेकंड थे मेवाड़ के शासक, तो इधर थे मुगल बादशाह। मुगल बादशाह मल्हार राव होलकर ने किसको सपोर्ट किया? ईश्वर सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। और माधो सिंह के साथ कौन आ गए? राणोजी सिंधिया और जगत सिंह सेकंड माधो सिंह के साथ आ गए। और इनके मध्य हुआ जिसे जानते हैं राजमहल का युद्ध के नाम से। हाँ, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 मार्च, ये डेट थोड़ी याद रखनी है, 1747 को। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747 को युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य ये हुआ। क्यों हुआ भाई? राजा कौन बन गया? बड़ा भाई छोटा भाई राजा बनना चाहता था, इसलिए उन्हें मराठों से सहायता मांगी। और फिर ईश्वर सिंह ने भी मराठों से सहायता मांगी और दोनों पक्ष आपस में बट गए। इधर मुगल बादशाह भी आ गया, उधर जगत सिंह आ गए और एक भयानक युद्ध हुआ, राजमहल का युद्ध, जिसमें विजय हुई ईश्वर सिंह। जिसमें विजय किसकी हुई? ईश्वर सिंह जिसमें विजय हुई। और हार कौन गया? माधो सिंह को यहां पर हार का झेलनी पड़ी, हार हुई माधो सिंह की। तो जैसी भैया जो हारेगा वो तो पीछे हटेगा ही। माधो सिंह चुपचाप हार हार के राणोजी सिंधिया जगत सिंह चले गए अपने आप अपने अपने घर, कि नहीं पेश खाई। कोई मतलब नहीं रहा कि युद्ध हुआ, इतनी बड़ी सेना सब कुछ लेके आए, तामझाम हुआ और उस युद्ध में माधो सिंह की बहुत किरकिरी हुई थी। उधर राणोजी सिंधिया जगत सिंह मेवाड़ सेकंड एक तरीके से बहुत मजबूत पक्ष था उस समय का। वो थोड़ा ये उल्टा ऐसा लग रहा था ये कमजोर पक्ष है, क्योंकि मुगल बादशाह उस समय ऐसी कोई मजबूत स्थिति में नहीं था। मुगल बादशाह तो खुद ही आमेर के ऊपर निर्भर था उस समय। तो ये एक तरीके से बहुत कमजोर पक्ष लग रहा था, लेकिन जीत ईश्वर सिंह की हुई और हार किसकी हुई? माधो सिंह की इस युद्ध में हार हुई। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया, जिसे आप ईश्वर लाट के नाम से जानते हैं, और वो बनवाया त्रिपोलिया बाजार में। इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार सिटी के अंदर ही मार्केट है, जिसमें कुछ लोगों ने देखा होगा ईश्वर लाट, सरगासोली है ना जिसे सर? विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। सरगासोली किसे बोलते हैं? क्या? सरगासोली। क्या बोला? सरगासोली। हाँ, सरगा सोली बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये अपन आगे जाएंगे, आगे की कहानी आएगी ना जब ये आत्महत्या करेंगे, इसलिए। तो ईश्वर लाट के नाम से इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। वो कहां बनवाया? त्रिपोलिया बाजार में। त्रिपोलिया बाजार स्थित कहां पे? इस सिटी के अंदर, सब जानते हो आप त्रिपोलिया बाजार कहां पे है ना। और इस युद्ध के विजय के लिए बनवाया। ईश्वर सिंह ने ये युद्ध जीता और इस खुशी में ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, हाँ जयपुर में ये है। तो यहां तक लिख लें, फिर अगले युद्ध पे चलेंगे। देखो मैं सबसे कह रहा हूं, बंसी का पढ़ने लग रही है, पढ़ने लग गई है, तुम भी पढ़ने लग जाओ। अन्नू बेटा, आपकी कॉम्पिटिटर है बंसी का, पढ़ने लग गई, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं,
अपन तो फ्रेंड ही है, सन्नू भड़का रहे हैं सर। भड़का, अरे अच्छी बात है ना, दोस्त हो, पर दोस्तों में कोई कंपटीशन भी तो हो ना, वो अच्छी चीज के लिए होना चाहिए ना। अच्छी चीज के लिए यदि कंपटीशन हो तो उसमें भटकाव किसका बात का? भाई तुम किसी का बुरा तो सोच नहीं रहे, किसी को नुकसान से नहीं पहुंचा, खुद आपस में अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसको वो ना पढ़ रही है सर। बुरा सोचना भी चाहिए। वो पढ़ रही है कोमल, सर। बेटा अपनी यस दोस्त सर। दिया को कहाँ गायब कर दिया? सर आपकी नजर लग गई। बीमार हो गई क्या? हाँ तबीयत खराब है। अच्छा जी, है ना, तो ये लिखो पहले तो ईश्वर सिंह के बारे में, है ना, पहली लाइन लिखो। सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह सेकंड के बाद आमेर के शासक ईश्वर सिंह बने। लेकिन कुछ दिन बाद ईश्वर सिंह के भाई, ईश्वर सिंह के भाई माधो सिंह ने भी माधो सिंह ने भी राज्य प्राप्त करने के लिए मराठों की सहायता प्राप्त कर आमेर पर आक्रमण कर दिया। सवाई जयसिंह के बाद आमेर के शासक ईश्वर सिंह बने, लेकिन कुछ दिन बाद ही ईश्वर सिंह के भाई बहादुर सिंह ने भी राज प्राप्त करने की सोची, और उसके लिए उसने किससे सहायता ली? मराठों से। दूसरी तरफ ईश्वर सिंह ने भी मराठों से सहायता प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप दोनों भाइयों ने मराठों से सहायता प्राप्त कर ली और युद्ध हो रहा ही था, जिसके फलस्वरूप युद्ध हुआ। और ये युद्ध कौन सा हुआ? राजमहल का युद्ध। और ये कब हुआ? ये हुआ 1 मार्च 1747 को, है ना। किस किस के मध्य हुआ? ईश्वर सिंह
बनाम माधो सिंह। माधो सिंह का साथ किसने दिया? राणोजी सिंधिया। और जगत सिंह सेकंड। इधर ईश्वर सिंह का साथ किसने दिया? मल्हारराव होलकर। और मुगल बादशाह। मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया ये मराठा अलग अलग सरदार थे, मराठों के ही सेनापति थे। तो दोनों में ये युद्ध हुआ। जिसमें ईश्वर सिंह ने विजय प्राप्त की। जिसमें ईश्वर सिंह ने विजय प्राप्त की तथा इसकी खुशी में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट जिसे विजय स्तंभ के रूप में कहते हैं अपन, ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। सर ये क्या है? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ये मराठा सरदार थे। होलकर, सिंधिया ये मराठा सरदारों को ही बोलते थे। तो पहली बार तो ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को निराशा कर दिया, बेचारे को हराकर वापस भेज दिया और एक अच्छी विजय प्राप्त करके खुशी में मराठों को भी एक हार का सामना करना पड़ा। उनको भी थोड़ी सी ठिकाना आया उनका भी कि सर जयपुर हरा भी सकता है। सर मिटाना मत। सर ये दोबारा लाइन बोल रही त्रिपोलिया बाजार है ना, उसके नीचे वाली लाइन। ये वाली हाँ। देखो, जिसमें ईश्वर सिंह ने विजय प्राप्त की इस युद्ध के बाद, सर मिटाना और मत। विजय प्राप्त करने के बाद इसकी खुशी में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट नाम से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ईश्वर लाट उस जगह का नाम दिया गया कि खुशी में जैसे कुछ अपन दे दें ना, अब हवा महल नाम कैसे है? ऐसे ईश्वर लाट का निर्माण करवाया जिसे अपन विजय स्तंभ भी कहते हैं। और जिसमें बाद में जाकर किसी ने फांसी लगाई थी, इसलिए उसको कौन सी सूरी कहते हैं, अभी बंसी का बता ही रही थी।
तेरी लिंक है नंबर को भेज। हाँ, ग्रुप में लिख लिया हो तो बता देना भाई। यस सर। राजमहल का युद्ध हुआ 1 मार्च 1747 को हुआ। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ, जिसमें रानूजी सिंधिया और अमर जगत सिंह सेकंड ने माधो सिंह का साथ दिया, और ईश्वर सिंह के साथ मल्हार राव होलकर और मुगल बादशाह थे, जिसमें विजय किसको प्राप्त हुई? ईश्वर सिंह ने युद्ध में विजय प्राप्त की तथा इस खुशी में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सर वो दूसरी वंशिका कौन थी? क्या दूसरी वंशिका कौन थी? दूसरी वंशिका कौन थी? अच्छा, आज भी है क्या? आज तो नहीं नहीं है। आ सर नहीं। मैं ये ऐसी एक नॉन में थी, तो उसने कहा कि मैं करंट लूंगी, तो करंट तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फिर उसने बोला मुझे ज्वाइन करवा दो, आज देख लो। उसने ज्वाइन किया, वो करंट लेती है नहीं लेती वो जाने। क्यों आपकी ऐसी क्योरी क्यों बढ़ गई अचानक से? नहीं ऐसे पूछा। ओके, तो पहले युद्ध में भाई साहब ईश्वर सिंह विजय प्राप्त कर चुके थे और ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था, तो 7 मंजिला थी, है ना। अब उसके बाद माधो सिंह फिर चुपचाप से नहीं बैठेंगे, माधो सिंह फिर कोशिश करेंगे, और माधो सिंह ने डिमांड रखी कि ऐसा कर भाई, ठीक है। ईश्वर सिंह को लेटर लिखा कि कोई बात नहीं, जयपुर का राजा तू बन जा, पर मुझे तो आधा भाग दे दे और जयपुर का 2 डिवीजनों में कर दे। इसने कहा कि भाई, माधो सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो आधा राज दे दे और आधा अपने पास रख ले। ये माधो सिंह ने प्रस्ताव रखा, लेकिन ईश्वर सिंह युद्ध में पहले विजय प्राप्त कर चुका था, तो उसको चीज एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, आधा आधा इस बात का, युद्ध मैंने जीता, राजा मैं बना, और बीच में आने का तुम्हारा क्या मतलब? तो ईश्वर सिंह ने साफ इनकार कर दिया माधो सिंह को कि नहीं भाई, ना आधा पर्दा या कुछ नहीं मिलने वाला, नॉर्मल राज में काम करना, अच्छे सिपाही की तरह तो काम कर, नहीं तो जा जिसके पास जाना है। तो ईश्वर सिंह ने साफ मना कर दिया कि कोई आधा राज नहीं मिलेगा। तो माधो सिंह ने फिर कोशिश की, और माधो सिंह ने कुछ लोगों को और बढ़ाया अपने पक्ष में, और अपनी शक्ति को और बढ़ाया, और शक्ति को बढ़ाते हुए फिर अगला युद्ध हुआ, जिसे जाना गया बगरू में। ये अगला युद्ध हुआ, बगरू का युद्ध, और ये युद्ध हुआ 1748 ईस्वी, है ना। बगरू का युद्ध हुआ, वही किस किस के मध्य होगा? ईश्वर सिंह बनाम माधो सिंह। लेकिन इस बार एक चीज चेंज हो गई, इस बार एक चीज चेंज हो गई, जो मराठा थे वो पूरी तरीके से माधो सिंह के पक्ष में आ चुके थे। पेशवा होलकर और अदर जो भी मराठे थे, वो सब पूरी तरह किसके साथ ले आ गए? माधो सिंह के साथ। इधर ईश्वर सिंह अकेले रह गए, और मुगल सम्राट बेचारे, उनकी खुद की शक्ति नहीं थी कि वो किसी से युद्ध कर सके। तो इस बार पक्ष माधो सिंह का पड़ गया ज्यादा, और ज्यादा ही नहीं पड़ा, इस बार हार किसकी हुई? ईश्वर सिंह। और विजय किसको प्राप्त हुई? माधो सिंह को। इस युद्ध में, वगरू के युद्ध में माधो सिंह ने विजय प्राप्त की, और माधो सिंह युद्ध जीत गया। और जैसे उसने पहली शर्त रखी थी, इस बार भी वैसी रखी, ठीक है भाई, जयपुर का क्या कर दियो, जयपुर राज्य अब 2 भागों में बटेगा। इसमें एक होगा ईश्वर सिंह का और एक होगा माधो सिंह का। फिर भी इस बेचारे में एक तरीके से बात करें तो माधो सिंह में कितना सब्र था, वो पूरा तो नहीं, युद्ध जीत कर ही पूरा नहीं मांग रहा, वो युद्ध जीत कर भी उसने आधा ही मांगा। और ईश्वर सिंह से कहा भाई ठीक है, तूने पहले नहीं मानी मेरी बात, मुझे आधा राज दे दे, अब तो दे दे। तो अब तो ईश्वर सिंह हार ही चुका था बेचारा, ईश्वर सिंह चुपचाप क्या करता, उसे आधा राज सौंप दिया। यहां तक तो ठीक था कि आधा राज सौंप दिया, पर ये थे पेशवा और होलकर। पहले इधर की साइड होलकर ने से ईश्वर का साथ दिया, और ईश्वर के साथ में एक बड़ी मोटी राशि वसूली भी थी,
पर उसको पूरी तरीके से समय पर नहीं दी, इसने लेट करके दी, किस्तों में दी, तो उससे होलकर को मजा नहीं आया, तो इसलिए वो माधो सिंह के पास चला गया। और इस बार क्या किया होलकर ने, कहा नहीं, ये जो पुराना बचा हुआ पैसा उसे भी दे ईश्वर सिंह, और अब नया है उसे भी दे, और पेशवा को भी दे, और अंदर जो मराठा साम्राज्य, मराठा के जितने भी सरदारों ने तुम्हारी सहायता की है, माधो सिंह की तरफ से युद्ध किया है, मतलब उनकी पूरी सेना का हर्जाना देना पड़े। तो ईश्वर सिंह तो बेचारे मारे गए, एक तो राज्य दो भागों में बट गया, दूसरा बड़ी राशि के रूप में किसको देनी पड़ेगी, मराठों को। राज भी बट गया, राशि भी, बड़ी राशि धनराशि भी के रूप में मराठों को देनी पड़ी। अब बेचारा ईश्वर सिंह उस समय आमेर की युद्धों से या उसकी आर्थिक स्थिति, या ये कहने में आता है कि भाई सवाई जयसिंह का खजाना नहीं मिला था, या उस पर अधिकार नहीं कर पाए थे, या बहुत सारे कारण थे जिनसे जो आमेर की आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो चुकी थी। या अपन ये भी मान सकते हैं दूसरी कारण कि जयसिंह ने इतने सारे निर्माण करवाए, जितना खजाना था वो जगह जगह उसको लगवा चुका था, तो आर्थिक स्थिति के रूप में जयपुर कमजोर हो चुका था, राज्य में खजाना खाली था, और एक बड़ी राशि किसको देनी थी, मराठों को देनी थी। ना उसके पास पैसा और ना वो देखा। शुरू में तो उसने मराठों को थोड़ा सा टाला, समझाया कि ठीक है भाई, राज्य का बंटवारा हो गया, अलग अलग जगह माधो सिंह और ईश्वर सिंह ने राज बांट लिया, डिसाइड कर लिया, लेकिन अब उनको राशि कहां से थे, इतनी बड़ी अमाउंट में इतनी धनराशि, पूरी सेना का खर्चा कहां से थे, ईश्वर सिंह के पास नहीं था वो। कुछ दिन इसने टाला, लेकिन टालने के बाद भी चीजें नहीं बनी बात। फिर लास्ट में बेचारे ईश्वर सिंह ने क्या किया, पारा पीकर आत्महत्या कर ली। किसने आत्महत्या कर ली, ईश्वर सिंह ने। क्या पीकर, पारा पीकर। किस लिए, क्योंकि राज्य भी दो भागों में बट गया, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, मराठों को पैसा खाते से दे, और उधर आधा राज्य भाई ले गया। तो इस दुख के साथ उसने अपना अंत कर लिया, पारा पीकर अपने राज्य से छुटकारा पा लिया, खुद से छुटकारा पा लिया। तो ये इनकी एक थोड़ी सी दुखद कहानी थी कि बहुत कम लोग शासक है, शासक तो युद्ध लड़ने वाले, ठीक है भाई, युद्ध में मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, और चीजों में भाग लिया, ठीक है, बीमारी से मरा, पर बेचारे को तो यहाँ पर एक शासक होते हुए इस दुख की घड़ी में राज बंटने के बाद पैसा भी देना, राज भी बांट दिया, और उस दुख के साथ उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसने सोचा कहा मैं चुपचाप माधो सिंह को आधा सा भाग दे देता, आधा ही कुछ दे देता, तो क्या पता वो युद्ध ही नहीं होता। लेकिन युद्ध भी हुआ, आधा भाग दिया, पैसा दिया, राज गया, सब गया, और इस दुख के साथ उसने क्या पीकर अपनी आत्महत्या कर ली, पारा पीकर अपनी आत्महत्या कर ली। पारा को तो समझते हो ना, पारा एक तरीके से यदि जहरीले पदार्थ ही होता है ये, यदि इसको पी लिया जाए तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। ये यहां तक कोई कहानी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो कोई पूछ सकता है, कुछ समझ नहीं आया हो तो। पहला हुआ था राजमहल का युद्ध, वो भी ईश्वर सिंह माधो सिंह में, उसमें विजय प्राप्त हुई ईश्वर सिंह को, और उसके बाद फिर बगरू का युद्ध हुआ, और उसमें ईश्वर सिंह माधो सिंह में से इस बार विजय किसको प्राप्त हुई, माधो सिंह को। लेकिन ईश्वर सिंह को क्या करना था, आधा राज्य देना था, और मराठों को पैसे देने थे युद्ध के हर्जाने के रूप में, और इसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। इससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। कैसे की आत्महत्या, पारा पी गया और आत्महत्या कर ली। ठीक है, क्या हाँ कुछ सर। समझ नहीं आया क्या? जी सर, आ गया। ओके, तो अब एक बार बगरू का युद्ध के बाद आगे ये भी लिख लेते हैं, ये तो आप थोड़ा सा ऐसा ही लिख लो। बगरू का युद्ध, ईश्वर सिंह बनाम माधव सिंह, और माधव सिंह के साथ कौन था, पेशवा होलकर और अतर मराठा सम्राट थे, और ईश्वर सिंह के साथ और कौन था, मुगल बादशाह।
होल करके नीचे क्या लिखा हुआ है? और अदर मराठे सरदार, अन्य मराठा सरदार। पूरी तरीके से मराठे जितने भी और अन्य सेनापति थे, मराठा सेना थी वो माधो सिंह के साथ हो चुकी थी, और इस बार ईश्वर सिंह को इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा। सर आपने कल एक क्वेश्चन बताया था ना, क्या? आपने कल एक क्वेश्चन बताया था ना जिसमें घाट गेट, अजमेर गेट और न्यू गेट था, न्यू गेट और कौन कौन सी थी? बेटा आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलोगे आप? मैं कह रही हूँ, कल का एक क्वेश्चन था हाँ हाँ। जिसमें घाट गेट, अजमेरी गेट और न्यू गेट थी, दो गेट और कौन सी थी? देख तो अपन ने 7 गेटों की बात की थी बेटा, 2 की नहीं की थी, है नहीं ना? तीन तो थे, दो और कौन सी थी ऐसे पूछ रही हूँ। एक तो अपन ने सबसे पहले बात की, अपन ने लिखवाया भी था शायद, पूरब से पश्चिम की तरफ अपन ने बात की थी, है ना? एक तो अपन ने बात की थी अजमेरी गेट के बारे में, है ना? एक सांगानेर के बारे में, एक घाट गेट के बारे में, और एक न्यू गेट के बारे में, हाँ। है ना? जिसका मैं आपको शायद अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही अपन की क्लास होगी, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा उसके। ओके। ये चारों गेट आपने देख भी रखे होंगे, और आप इनसे कितनी बार निकले, बस पता नहीं कहां से निकल रहे हैं। जो ये आपने देख रखे होंगे चारों गेट, देख रखे नहीं देख रखे? जूही है नहीं ग्रुप में। हाँ, ये सही बता दिया। अब की बार है ना, ये भी मॉनिटरिंग की जाएगी कौन कौन बीच में से गायब रहता है। जिसमें माधो सिंह ने विजय प्राप्त की, जिसमें माधो सिंह ने विजय प्राप्त की, जिसके कारण जिसके कारण जयपुर राज्य को दो भागों में बांटना पड़ा। जिसके कारण जयपुर राज्य को दो भागों में बांटना पड़ा। आधा राज्य माधो सिंह को देना पड़ा, आधा राज्य माधो सिंह को देना पड़ा, तथा एक बड़ी धनराशि
मराठा सरदारों को युद्ध हर जाने के रूप में देनी थी। कौन देता? ईश्वर सिंह देता। जिससे ईश्वर सिंह ने जिससे ईश्वर सिंह ने जिससे ईश्वर सिंह ने दुखी होकर पारा पीकर आत्महत्या कर ली। जिससे ईश्वर सिंह ने दुखी होकर पारा पीकर आत्महत्या कर ली। लिख लो तब बता देना। लिख लिया सर। सर ये बगरू का युद्ध एक बार दोबारा बता दो, मैं क्लास से हट गई थी। कोमल जी दोबारा बताएं, क्लास हट गई थी। ओके देखो, वो युद्ध तो हो ही गया था अपना, ताजमहल का युद्ध। और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? भटवाड़ा, सॉरी, बगरू का युद्ध हुआ, है ना। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, गए के सबके कैमरे फुस हो गए। अब आ गई होगी ना? जी सर। हाँ, अब अब चालू हो गए, दोबारा चल गए वो। कोई बात नहीं ना। तो पहला युद्ध में, ताजमहल के युद्ध में पूरी तरीके से ईश्वर सिंह खुश था और ईश्वर सिंह अपनी चीजें कर चुका था। अब उसके बाद फिर राजा कौन बनेगा? सॉरी, उसके बाद माधो सिंह फिर कोशिश करने लगा और माधो सिंह ने फिर दोबारा युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध। ये हुआ किसमें? 1748 में युद्ध हुआ। माधो सिंह ने फिर प्रयास किया। माधो सिंह ने कहा पहले तो सवाई जैसी ईश्वर सिंह को कि भाई आधा राज्य दे दे, थोड़ा बहुत मुझे भी जीने दे और थोड़ा तू जी ले। पर ईश्वर सिंह ने मना कर दिया कि ना, युद्ध में तू हार चुका है, कुछ नहीं है अब तेरा, पूरा मेरा ही है। ऐसे कोई राज्य तो भागों बांटते हैं क्या? तो मना कर दिया। इसके फलस्वरूप बगरू के युद्ध हुआ, जिसमें जो 1748 में हुआ। इस बार माधो सिंह ने और बड़ी सेना लेकर आया। इस बार होलकर, सिंधिया, पूरे मराठे सरदार किसके साथ थे? माधो सिंह के साथ थे। और इस बार ईश्वर सिंह के साथ तो बस बेचारे ईश्वर सिंह और मुगल बादशाह। और इधर कौन थे माधो सिंह के साथ? माधो की सिंह के साथ थे होलकर जी, सिंधिया, पेशवा, जितने मराठा सरदार थे सब माधो सिंह के साथ आ चुके थे। और इस बार जिस जो युद्ध हुआ उसमें हार हुई ईश्वर सिंह की और विजय प्राप्त किसने की? वो विजय प्राप्त की थी माधो सिंह ने। जैसे ही माधो सिंह जीते तो माधो सिंह ने अपना पुरानी बात फिर कही कि कोई बात नहीं, युद्ध में जीत गया पर मैं पूरा राज्य नहीं रखूंगा, मुझे तो आधा ही देते। तो पहले मांगा था आधा राज्य देते। इस तरीके से जयपुर को, राज्य को दो भागों में बांटना पड़ा। ईश्वर सिंह को आधा राज्य माधो सिंह को देना था। दूसरी तरफ
जो मराठे सरदार थे, होलकर, सिंधिया, पेशवा और भी जो सरदार थे, उनको भी एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में देनी थी। और वो राशि देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो इस दुख में उन्होंने खुद को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर लिया, और पारा पीकर ईश्वर सिंह ने अपनी जीवन लीला का अंत कर लिया। इस तरीके से ईश्वर सिंह की मृत्यु हो गई। और ईश्वर सिंह के बाद जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो अब तो आमिर को कोई ऑप्शन नहीं था, अब राजे बनते हैं माधो सिंह जी। सर हाँ, सोते तब भी यही बनाते हो क्या? क्या? सोते हो रात को हाँ तो भी ये पढ़ाते हो क्या? मन में बोलते रहते होंगे इसने इसको मारा, उसने उसको मारा। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। तुम इतिहास किसकी बात कर रहे हो, मैं ज्योग्राफी में भी उतना ही पढ़ता हूँ, और इवन ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, और मेरी कॉमर्स में मेरी इकोनॉमिक्स। बस मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आता कोई मार दिया कैसे, मुझे बस तभी याद आता हाँ ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इतिहास इतनी बार पढ़ा है। मेरे पास एक बुक है, हाँ मैं बुक बताता हूँ। ये है एक पैनोरमा, मैंने तुम्हें वहां भी बताई थी, है ना। और इस पैनोरमा की हालत इतनी भयंकर खराब है कि कम से कम इसको मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने 40 बार 50 बार कितनी बार पढ़ा है। चीजें ऐसे, जब तुम्हें कहते हो ना समझ नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं बेटा, समझ तो थोड़ा सा ध्यान रखो आ जाती है, कोई किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। बस सेकंड चीजें ये याद होने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो इस बेचारी बुक को, कब की बुक है ये 18 की बुक है। तो ऐसा कोई सपना नहीं आता। और वैसे मुझे युद्धों का, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, मुझे युद्ध वुद्ध में कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं होता। तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा भी आता है क्या, कभी हेमंत जी देखा का? ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। हाँ, और इसीलिए बच्चे मुझे बहुत हल्के में भी लेते हैं। तो हमने से कोई काम नहीं किए सर आप ज्यादा पे बहुत गुस्सा शांति करो। प्रिय हो। हमने ऐसे काम भी नहीं किए गुस्से वाले। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ। कोई बात नहीं, अब अपन आते हैं सवाई माधोसी पर। सर 10 मिनट का ब्रेक तो दिया करो। इतना सारा ब्रेक, चल 5 मिनट का दिया। इतने बैठे बैठे थक गए हम लोग, कमर दुख गई। बेटा कोचिंग में 8-8 घंटे क्लास होती है, तब सीधा हमें ब्रेक 5 मिनट मिलता है बैठे रहते हैं सर। 4 घंटे बाद। और मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए फिर ऐसे तो। तभी तो बोल रही हूँ आप भी रेस्ट कर लो 10 मिनट। चुप हो जाओ, हमें भी थोड़ी देर कर लेने दो। बैठने के लिए चाहिए, चाय पीने के लिए? यार चाय वाय नहीं पीते हम लोग। तो थोड़ी देर बाहर घूम आऊं। हाँ, और अदर मेंबर भी तो बताइए। नहीं वो सो गए दिखते हैं सर, मैं ही बोल रही हूँ तो। सब जग रहे हैं। सब जग रहे हैं, हाँ कोमल जी, रेस्ट चाहिए, चलने दे। जैसा आपको अच्छा लगे। अब वंशिका बोल रही है तो सर रख लो 5। ठीक है भाई। सर आपको भी रेस्ट मिल जाएगा इसलिए मैं तो बोल रही हूँ। मुझे तो भैया कॉफी बना पीनी है, पर खुद को बना के लानी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जाओ क्लास बना खत्म लो, होने के। जाओ बना लो। नहीं, उसमें फिर 5-7 मिनट 10 मिनट लग ही जाएंगी, मैं 10 मिनट। 5 मिनट लगती है, दूध को गर्म कर लो, उसमें कॉफी डाल लो, बस बात खत्म। मैं बहुत स्पेशल कॉफी बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता। चाय थोड़ा वैसे बनाते बनानी हो ना आती। जो अच्छा, तुम अदरक बनाना आती कूटोगे नहीं है? उसमें डालोगे।
जाऊं फिर मैं? 5 मिनट जाओ, अब रोक तो दिए, 5 मिनट तो आपने निकाल दिया, 5 मिनट और चले जाओ बस। हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। अन्नू बेटा समझ आ रहा है? अन्नू जी, अन्नू शर्मा, हाँ सर। समझ आ रही जी? देखो ये चीज ध्यान रखना, हिस्ट्री के साथ साथ ये जो अब समझ आ जाएगी, तुम ये मानना सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब हिस्ट्री समझ गए ना, हिस्ट्री में मन लग गया ना पढ़ने में, फिर कहीं मन नहीं उड़ेगा। और चीजें तो आपको करंट में भी ठीक है, मैं करंट का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं करंट के लिए बहुत अलग तरह की रणनीति रखता हूँ। बस हिस्ट्री ये समझ आ गई ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो तब बता देना। लिख लिया। यस सर। एक बार जो अपन ने किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। अपन ने किया ईश्वर सिंह, है ना? ईश्वर सिंह सवाई जयसिंह के बाद राजा बने, सवाई जयसिंह सेकंड के बाद, और 1743 से 1750 तक इन्होंने अपना राज किया था, है ना? सवाई जयसिंह सेकंड की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? ईश्वर सिंह बने। ये राजा तो बन गए थे, लेकिन इनके छोटे भाई कौन थे? माधो सिंह। ये भी क्या चाहते थे भाई? मैं भी क्या बनना चाहते थे? ये भी राजा। ये राजा बनना चाहते थे तो क्या करते हैं? मराठों से सैनिक शक्ति प्राप्त करते हैं। किससे? मराठों से। मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त होते हैं। इधर ईश्वर सिंह को लगा कि मराठों के पास से छोटा भाई पहुंच चुका है, तो ये भी मराठों के पास पहुंचते हैं, है ना? अब इनका जो होलकर इनका सपोर्ट करते हैं, और इनका सिंधिया, राणोजी सिंधिया, है ना? और इनका मलावराव होलकर। एक कौन सपोर्ट करता है? बादशाह। उधर सपोर्ट कौन करता है? आमिर के साथ जगत सिंह सेकंड। लेकिन विजय किसको प्राप्त होती है? दोनों अपने अपने लिए सपोर्टर बना लिए, और उस एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए। पहले देखो वो होता है जब राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब होता है?
राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य, जिसमें विजय पर किसको प्राप्त होती है? ईश्वर सिंह को जिसमें विजय प्राप्त होती है और माधो सिंह को जिसमें हार का सामना करना पड़ता है। और ईश्वर सिंह इस खुशी में किसका निर्माण करवाते हैं? ईश्वर लाट का निर्माण करवाते हैं, जिसे अपन क्या और कहते हैं? विजय स्तंभ। ये कहां पर? त्रिपोलिया बाजार मेन सिटी में है ना, ईश्वर लाट का निर्माण करवाते हैं। यहां तक तो ठीक है भाई, ईश्वर सिंह खुश था, सब कुछ ठीक था, भगा दिया माधो सिंह को। उसके बाद क्या होता है कि माधो सिंह फिर लेटर लिखते हैं ईश्वर सिंह को कि कोई बात नहीं, ऐसा कर, आधा राज तू अपने पास रख ले और आधा राज मुझे दे दे, जयपुर का दो बंटवारे कर लेते हैं। लेकिन इस बात को कौन नकार देता है? ईश्वर सिंह मना कर देता है। और उसके बाद फिर दूसरा युद्ध होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? बगरू का युद्ध। किस नाम से जानते हैं? बगरू का युद्ध। ये 1748 में होता है। फिर वही ईश्वर सिंह और कौन आमने सामने होते हैं? माधो सिंह। ईश्वर सिंह और माधो सिंह आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ कि जो ज्यादा मजबूत पक्ष था वो माधो सिंह का था। इस बार पेशवा इधर आ गए, होलकर इधर आ गए। एक तरीके से पूरा मराठा शक्ति किसके साथ आ गई? माधो सिंह के साथ आ गई। और इस युद्ध में इधर मुगल बादशाह ही बच रहे थे, और जो भी बेचारे कमजोर थे, उनकी खुद ही के लाले पड़ रहे थे खाने के। तो इधर ईश्वर सिंह कमजोर थे, उधर माधो सिंह मजबूत हुए, और इधर ईश्वर सिंह की हार होती है और माधो सिंह की विजय होती है। जैसे ही माधो सिंह जीतते हैं तो वही ठीक है भैया, अब राज्य का बंटवारा किसमें होगा? 2 भागों में। जयपुर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यहां तक तो ईश्वर सिंह को ठीक है भैया, राज्य का बंटवारा भाई को ही दे रहा है, दे दिया आधा भाग। युद्ध में हारा भाई, देना पूरा भी देना पड़ सकता है, तो आधा दे दिया। किसको दे दिया? माधो सिंह को। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी? जो पेशवा, होलकर और मराठा सरदार थे, उनको एक बड़ी राशि धन के रूप में देनी थी। भाई उन्होंने अपनी सेना भेजी, सेना को युद्ध में झोंका, और उनका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी भरपाई की है, सेना को बिना पैसे सैलरी रखी जाएगी, उसके लिए उनका खर्चा होगा। उन्होंने एक बड़ी राशि की डिमांड किसके साथ रखी? ईश्वर सिंह के पास भेजी। ठीक है भैया, तुम युद्ध जीते, सॉरी हाँ, ईश्वर सिंह के पास रखी। माधो सिंह युद्ध जीता है, लेकिन तुम हारे हो, और तुम्हारा ये नैतिक धर्म बनता है कि तुम्हें आधा राज्य दिया जा रहा है, चाहे तो हम बिल्कुल भी नहीं दे, और तुम्हें क्या देना पड़ेगा? आधी राशि हमें देनी पड़ेगी, हमारी पूरी जो भी खर्चा हुआ है वो देना पड़ेगा आधा राज्य के साथ साथ में। अब ईश्वर सिंह के पास पैसे ही नहीं थे बेचारे के पास, एक पहले कंगाल हो चुका था। तो ईश्वर सिंह ने दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा पहला शासक देखा होगा आपने। कोई शासक ऐसे आत्महत्या नहीं करता, ये दुखी होकर, ये आधा राज्य भी गया और इधर पैसे भी नहीं है। और किसको पैसे देने हैं? उनको मराठों को देने। किसको देने? मराठों को देने। इसके पास पैसे नहीं थे, और इससे दुख होकर इसने आत्महत्या कर ली। कैसे की? पारा पीकर इसने अपनी आत्महत्या, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस प्रकार ईश्वर सिंह की लीला जल्दी समाप्त हो गई। इसके बाद इनका स्थापत क्रम एक ही, ईश्वर लाट का नाम आता है, देखते हैं अपन। फिर ईश्वर सिंह तो चल बसे, अब भाई पूरा राज्य कोई तो संभालेगा, अब तो वही माधो सिंह को बचे। अब राजा बनते हैं माधो सिंह, सवाई माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम, है ना। ये राजा बन जाते हैं 1750 में, और ये करते हैं 1768 तक इन्होंने राज किया था। अब ठीक है, अब माधो सिंह राजा बन गया, ईश्वर सिंह तो बेचारा गया, निकल लिया। तो मराठों ने सिखा माधो सिंह से, भाई पैसे खाए हमारे थे, जो हमारा खर्चा वो थे। और माधो सिंह से वो इन्होंने एक बड़ी राशि की मांग की। किससे मांग की? माधो सिंह से की, वह तो पूरा शासक राज तेरे अधीन है, जो हमारा खर्चा हुआ, हम तेरी तरफ से युद्ध भी किया, सारे कार्य किए, और हमारे जो खर्चा हुआ उसको दे दे बड़ी राशि के रूप में, जो मांग की। अब माधो सिंह कहाँ से? उधर तो उनका पूरा खजाना खाली कर पड़ा। तो माधो सिंह के पास टालता रहा 1 महीने 2 महीने, और उनको रोकता रहा, लेकिन न चुकाए जाने का न चुकाई। लास्ट में मराठी कब तक वेट करते, और इससे तंग आकर मराठों ने क्या कर दिया? अब आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो किया, लेकिन माधो सिंह को सोचा भाई कुछ है ही नहीं, तो एक तरफ से मोर्चा सैनिकों ने संभाला, और पीछे से जो इन मराठों के पीछे जयपुर की सेना ने हमला कर दिया। जयपुर के नागरिकों ने, एक तरफ सेना थी और पीछे से नागरिकों ने विद्रोह करते हुए धावा बोल दिया, और मराठा सैनिकों का कत्लेआम करते हुए भगा दिया इस तरीके से, है ना। तो
मराठों से एक तरीके से बहुत ही बड़ी मुश्किल से कुछ पीछा छूटा। जयपुर के नागरिकों ने भी वो साहस दिखाया कि मराठा सैनिकों से लोहा लेते हुए उनका कत्लेआम बहुत बुरी तरह किया। मैंने आपको कई बार बताया कि मराठों ने जो तांडव मचाया राजस्थान में, जो उल्टा सीधा कांड किए, वो तो शायद वो चाहे जिसकी तरफ युद्ध करते चाहे जिसको हटाते, उनका तो कोई नियम ही नहीं थे, कोई नियम ही नहीं थे। बस एक ही नियम था, पैसा, उसके अलावा कोई नियम नहीं था। खैर आज हम शिवाजी महाराज को बड़ी पूजता से उनका नाम लेते हैं, आदर के साथ नाम लेते हैं, उतना ही राजस्थान भी उनका पूजन करता है, सम्मान करता है। लेकिन तो उनके जो बाद के जो शासक हुए या मराठों जो उन्होंने किया, निश्चित रूप से वो राजस्थान की आर्थिक स्थिति, नैतिक स्थिति, सब कुछ तो पूरी तरह राजस्थान को खत्म करने में मुख्य योगदान जो था, राजस्थान को कमजोर करने में जो जिनका योगदान है, वो उसमें एक जिम्मेदार आदमी मराठे भी शामिल होते हैं। उसके बाद युद्ध होता है बंटवारा का। बंटवारा का युद्ध होता है नवंबर 1761 में, और ये होता है शत्रु साल और माधो सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। शत्रु साल और माधो सिंह के मध्य युद्ध होता है ना, जिसमें विजय किसको प्राप्त होती है? शत्रु साल को क्या प्राप्त होती है? विजय प्राप्त होती है। और माधो सिंह को क्या देखना पड़ता है? हार का सामना करना पड़ता है। शत्रु साल ने अच्छे आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि एक रणथंभौर जगह थी, है ना। और माधो सिंह के मुगल बादशाह से ठीक ठाक संबंध थे। मुगल बादशाह को कच्छा वंश की वैसे भी पीछे की तरफ पूरी तरह से दीवार की तरह काम करता था, तो मुगल बादशाह से कहा कि भाई रणथंभौर दे दे, और मुगल बादशाह ने माधो सिंह के कहने पर क्या सौंप दिया था? रणथंभौर माधो सिंह को सौंप दिया था। इससे दुखी होकर या परेशान होकर शत्रु साल ने किस पर आक्रमण किया? माधो सिंह पर आक्रमण किया, और माधो सिंह को हराकर रणथंभौर को प्राप्त कर लिया, है ना। एक ये बात। उसके अलावा सवाई माधोपुर नगर बसाया। किसने बसाया सवाई माधोपुर नगर? माधो सिंह फर्स्ट ने सवाई माधोपुर नगर बसाया था। उसके अलावा मोती डोंगरी के महलों का निर्माण करवाया। तो ये आपका जो आज कराया अपन ने इतना सारा सब कुछ का रिवीजन था। और मैं आपसे फिर एक ही वही बात कहूंगा कि अपन को करंट करनी है, और करंट की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, जो पीडीएफ नहीं पढ़ी है जिसने भी, वो पीडीएफ पढ़ लेना।